वेलकम टू माय चैनल रेहान जी। गैर कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वीआईओ पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रेडिंग के ऊपर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। जो हम स्टॉक परचेज करते हैं तो उसमें स्टॉप या लॉस या मार्केट प्राइस कैसे लगानी। सबसे पहले आप वीआईओ पर्सनल बैंक अकाउंट को ओपन करेंगे, आपने जिसके अंदर अपना अकाउंट बनाया हुआ होगा। तो इस बैंक को आपने ओपन करना है और इसको ओपन करके पर क्लिक करेंगे, इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे और फिर हम यहाँ पर इसके किसी भी एक शेयर पर चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये इसके मुख्तलिफ शेयर हैं इसके अंदर। अभी से मैं टू दी पॉइंट पर आऊँगा कि जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक शेयर लिया 3D का। 3D सिस्टम कॉरपोरेशन की एक कंपनी है और इसका जो शेयर वैल्यू जो अभी इस वक्त चल रही है वो $1.55 का है एक शेयर। तो और इस पे से कभी भी कोई शेयर खरीदने से पहले आपने सबसे पहले क्या करना होता है, उसका ग्राफ चेक करना होता है। 1 डे का क्या है, 1 वीक का क्या है, 1 मंथ, 1 ईयर या 5 ईयर। ये इसके ग्राफ से इसको चेक करेंगे। और अब आ जाएंगे हमने शेयर के ऊपर। शेयर हमने परचेज कर लिया। मैंने जब ये शेयर परचेज किया तो इसकी वैल्यू चल रही थी $1.81। तो मैंने $600 के शेयर इसके परचेज किए, जो मुझे मिले 331 समथिंग मुझे ये डॉलर मिले। और इसका जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि ये जो है तकरीबन $5 तक जाएगा ऊपर। टारगेट प्राइस इसकी ये है। ठीक है, ये पूरी इसकी अबाउट है, इस कंपनी की डिटेल्स लिखी हुई हैं। और इसका जो ये मैट्रिक्स इसके यहाँ पे ये लिखे हुए हैं कि इसकी जो मार्केट कैप है $241.27 मिलियन है यूएसडी। ठीक है, और इसका जो हाईली जहाँ तक ये गया है 52 वीक्स यानी 1 ईयर में वो $5 तक गया है। और लोअर पर ये $1.71 तक गया है। और ये कंपनी डिविडेंड ट्रेड नहीं देती। अब चलते हैं जी, हमने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल एक शेयर परचेज कर लिया। अब मैं चाहता हूँ, मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। तो सेल करने के लिए हमें क्या करना है, सेल के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम आएंगे, या तो हमने जब डायरेक्ट सेल करना होता है सेल आल पे क्लिक करेंगे तो ये सेल आल पर से ये सारे इधर आ जाएंगे। और अगर हमें सेल आल पे नहीं करना तो फिर हम इसके ऊपर जो है इसको इरेज कर देते हैं। जितने हमने शेयर इसमें सेल करने होते हैं वो उतने हम लिख देते हैं। अब हमारे एक दो ऑप्शन आ जाती हैं ऊपर, देखिए, एक मेन और एक मार्केट ऑर्डर। हम जाते हैं मार्केट ऑर्डर पर। अब मार्केट ऑर्डर, अब इसमें भी 3 ऑप्शन आ गए हैं। मार्केट ऑर्डर सेल एट द करंट मार्केट प्राइस, कि आपने जो करंट प्राइस पे सेल करना है, या लिमिट ऑर्डर लगाना है, या स्टॉप ऑर्डर लगाना है। तो मैं कहता हूँ कि मैं लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ, क्योंकि सम टाइम इंसान बिजी होता है, वो नहीं देख पा रहा होता, मार्केट उस वक्त ऊपर चली जाती है और जब हम लोग उसके देखते हैं तो वो नीचे आ जाती है। तो उसकी वजह से मोस्टली मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि मैं अपने टारगेट प्राइस को मिस कर जाता हूँ। तो अब मैंने अब क्या सोचा, फिर लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। लिमिट ऑर्डर के लिए अब हम क्या करेंगे, अब करंट ऑर्डर चल रहा है इसका 1.55 और ये मुझे पता है 5 तक जाना है इसने। तो मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 1.81 पे तो मैंने परचेज़ किया, तो मैं 3.55 पर लगा देता हूँ इसका, कि जब यहाँ तक ये क्रॉस करे तो मेरे ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। ठीक है, तो मैंने इस पर लगाया और अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। जब मैंने कंटिन्यू किया, ठीक है जी, ये मेरी लिमिट प्राइस लग गई है। लिमिट प्राइस आ गई है। तो अब वो पूछता है जी कि कितने शेयर्स आपने सेल करने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ